हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि यहाँ पर नवोदय विद्यालय समिति के अंदर काफ़ी सारी वैकेंसी निकल कर आ रही है, जिसमें लगभग 1925 पोस्ट के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन मांगा गया है। जिसमें अलग अलग पोस्ट मांगा गया है। कुछ पोस्ट है जिनमें एक्सपीरियंस रखा गया है और कुछ पोस्ट है, काफ़ी सारी वैकेंसी है जिसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। जिसमें हम अलग अलग पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर सिविल, स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट और मल्टीटास्किंग के लिए यहाँ पर काफ़ी सारी वैकेंसी निकल कर आ रही है। और इसमें काफ़ी कोई जो स्टार्टिंग के 2-3 पोस्ट है जिसमें आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है, क्योंकि ये सब पोस्ट गजेटेड ऑफिसर ग्रुप ए के अंदर आती है। और बाकी वैकेंसी जो बताने वाला हूँ, जैसे कि फीमेल स्टाफ नर्स, कैटरिंग असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, एक इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर और लैब अटेंडेंट एंड मेस हेल्पर, इन सब पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। और काफ़ी सारी वैकेंसी यहाँ पर निकल कर आ रही है, जिसके बारे में हम यहाँ पर आगे मैं बताने वाला हूँ। इन सब वैकेंसीज़ के लिए यहाँ पर नवोदय विद्यालय समिति के अंदर ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पर मांगा गया है। जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, जैसे कि कोई भी कैंडिडेट जो इंडियन सिटीजन है वो इसके लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और जॉब की बात करें तो यहाँ पर यह कुछ सभी पोस्ट यहाँ पर परमानेंट रहने वाली है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस नहीं है। यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर ग्रुप ए का पोस्ट है। यहाँ पर ग्रुप कौन सा है ये आप देख देंगे, ध्यान देंगे। और यहाँ पर पोस्ट कोड यहाँ पर दिया गया है। और इसके बाद यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज या पोस्ट है उसके बारे में, सभी अलग अलग पोस्ट के बारे में बताने वाला हूँ। यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर जो है ग्रुप ए के अंडर रहने वाली है और पोस्ट कोड यहाँ पर 1 है। और यहाँ पर टोटल वैकेंसी 5 पोस्ट है। आगे यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप ए के अंदर आएगा, पोस्ट कोड 2 है, जिसमें टोटल 2 वैकेंसी है। फीमेल स्टाफ नर्स जो कि ग्रुप बी के अंदर आएगा, पोस्ट कोड 3 है। इसका टोटल वैकेंसी यहाँ पर 82 वैकेंसी है यहाँ पर निकाला गया है। आगे यहाँ पर हम बात करते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो कि ग्रुप सी के अंदर आएगा और पोस्ट कोड यहाँ पर 4 है। टोटल यहाँ पर 10 वैकेंसी निकाला गया है। ऑडिट असिस्टेंट ग्रुप सी के अंदर आएगा, पोस्ट कोड 5 है। टोटल वैकेंसी यहाँ पर 11 वैकेंसी है, जो कि अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पर रिजर्व है, उसको आप यहाँ पर ध्यान देते रहेंगे। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर ग्रुप बी के अंदर आएगा और पोस्ट कोड 6 है। यहाँ पर टोटल 4 वैकेंसी है इसके लिए। जूनियर इंजीनियर यहाँ पर सिविल के लिए यहाँ पर जो कि ग्रुप सी के अंदर आएगा, इसका पोस्ट कोड 7 है। इसमें टोटल 1 वैकेंसी है। आगे यहाँ पर स्टेनोग्राफर ग्रुप सी के अंदर आएगा और पोस्ट कोड 8 है। इसमें टोटल यहाँ पर 22 वैकेंसी यहाँ पर खाली है, जिसके लिए एप्लीकेशन मांगा गया है। आगे हम यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रुप सी के अंदर आएगा, पोस्ट कोड 9 है। इसमें 4 वैकेंसी है। और कैटरिंग असिस्टेंट ग्रुप सी के अंदर, इसका पोस्ट कोड 10 है। इसमें टोटल 87 वैकेंसी है, जो कि कैटेगरी अलग अलग दिया गया है, इसमें आप चेक यहाँ पर ध्यान देते रहेंगे। आगे हम यहाँ पर बात करते हैं जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए, ग्रुप सी के अंदर है और पोस्ट कोड 11 है। इसमें टोटल 8 वैकेंसी है। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, यह वैकेंसी आपको काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। इसका यहाँ पर पोस्ट कोड यहाँ पर आपका 12 है, इसको स्पेशली ध्यान देंगे। और यहाँ पर ग्रुप सी के अंदर यहाँ पर आएगा। इसमें टोटल 622 पोस्ट है। ये काफ़ी बड़ी वैकेंसी निकल कर आ रही है, जिसके लिए आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आगे यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर ग्रुप सी के अंदर आएगा, पोस्ट कोड 13 है। इसमें भी 273 वैकेंसी है, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। इसके लिए भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक्सपीरियंस शायद तक 1 ईयर या 2 ईयर का यहाँ पर आपका मांगा गया है, जो ITI किए हैं उन कैंडिडेट के लिए। यहाँ पर लेब अटेंडेंट ग्रुप सी के अंदर आएगा, पोस्ट कोड 14 है। इसमें 142 वैकेंसी निकाला गया है, जिसके लिए वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया होगा। आगे यहाँ पर मेस हेल्पर ग्रुप सी के अंदर आएगा। इसमें टोटल 6
29 वैकेंसी है। ये काफ़ी फ़ायदा यहाँ पर ले सकते हैं। इसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, इसमें केवल क्लास 10th यहाँ पर शायद तक मांगा गया है, जो मैं आगे में बताने वाला हूँ। मल्टीटास्किंग स्टाफ ग्रुप सी के अंदर आएगा। पोस्ट कोड 16 है। इसमें टोटल 23 वैकेंसी यहाँ पर खाली है, जिसके लिए एप्लीकेशन मांगा गया है। यहाँ पर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में हम एक एक करके यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ, जो अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पर रहने वाली है और क्या पे स्केल है और एक्सपीरियंस किन किन पोस्ट के लिए मांगा गया है। तो मैं जिन पोस्ट में एक्सपीरियंस मांगा गया है उसको मैं उतना ध्यान नहीं दूंगा। जो फ्रेशर कैंडिडेट है उनके लिए ज़्यादा यहाँ पर मैं फोकस करने वाला हूँ। असिस्टेंट कमिश्नर के लिए पोस्ट कोड जो दिया गया है, ये लेवल 12 में आपका ज्वाइनिंग होने वाली है। ये गजेटेड ऑफिसर पोस्ट पे ये आपका बेसिक पे होने वाला है। यहाँ पर एज क्राइटेरिया यहाँ पर 45 ईयर्स रखा गया है। क्वालिफिकेशन आपका क्या होता है, क्वालिफिकेशन आपका मास्टर डिग्री इन ह्यूमैनिटीज, साइंस, कॉमर्स, किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से आपका कंप्लीट होना चाहिए। तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और पर्सनल होल्डिंग एनोलॉजियस पोस्ट प्रिंसिपल लेवल 12 पे आपका इसमें आपका एक्सपीरियंस आपको कम से कम 5 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पर होना चाहिए। इस लेवल पे लेवल 10 पे आपको 5 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है इस पोस्ट के लिए। आगे बात करते हैं बी। यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर लेवल 11 में आपका यहाँ पर ज्वाइनिंग होने वाली है और 45 ईयर मैक्सिमम रखा गया है। इसमें लेवल 7 में आपको इस बेसिक पे आपको 8 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पर होना चाहिए, तब इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और क्वालिफिकेशन आपको ग्रेजुएट डिग्री किसी भी सब स्ट्रीम में होना चाहिए, तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आगे बात करते हैं फीमेल स्टाफ नर्स, जो काफ़ी अच्छे पोस्ट है। यहाँ पर लेवल 7 में आपका ज्वाइनिंग होने वाला है, जो कि बेसिक आपका ये 44,900 से 1,42,400 आपका रहने वाला है। एज क्राइटेरिया यहाँ पर 35 ईयर्स रखा गया है। यहाँ पर क्वालिफिकेशन यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 12th यहाँ पर पास होना चाहिए और 3 ईयर का अपना डिप्लोमा सर्टिफिकेट यहाँ पर नर्सिंग यहाँ पर होना चाहिए। बीएससी नर्सिंग ग्रेजुएशन होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन आपका हो जाना चाहिए और 2 ईयर का एक्सपीरियंस किसी भी हॉस्पिटल या क्लिनिक में आपको काम करने का यहाँ पर मांगा गया है। आगे यहाँ पर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जो कि लेवल 6 में या लेवल 6 में यहाँ पर 35,400 से 1,12,400 यहाँ पर बेसिक पे आपका ज्वाइनिंग होने वाली है। एज क्राइटेरिया यहाँ पर आपको 18 से 30 ईयर्स रखा गया है। यहाँ पर इसेंशियल क्वालिफिकेशन में डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से कोई भी होना चाहिए। कंप्यूटर ऑपरेशन में आपका सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा सर्टिफिकेट जो भी होना चाहिए। और यहाँ पर 3 ईयर का यहाँ पर एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस मैटर, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर की किसी में आपका होना चाहिए, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात करते हैं असिस्टेंट ऑडिट असिस्टेंट के लिए लेवल 6 में आपका यहाँ पर ज्वाइनिंग होने वाली है और 18 से 30 ईयर मैक्सिमम एज यहाँ पर रखा गया है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन बीकॉम किया होना चाहिए आपको। 3 ईयर का एक्सपीरियंस जैसे कि अकाउंट्स वर्क इन गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन किसी भी में, तो इसके लिए आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर के लिए यहाँ पर वैकेंसी लेवल 6 में यहाँ पर ज्वाइनिंग होने वाली है और एज क्राइटेरिया 32 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपको मास्टर डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, जैसे हिंदी या इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। और क्या बोलते हैं, मास्टर डिग्री रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से जिसमें हिंदी इंग्लिश का कंपलसरी होना चाहिए। इक्विवेलेंट कोई भी इंस्टीट्यूट से आपका होना चाहिए, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। और इसके साथ में आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन का आपका और 2 ईयर के एक्सपीरियंस इन ट्रांसलेशन वर्क में किसी भी गवर्नमेंट या फिर सेमी गवर्नमेंट या फिर किसी भी पोस्ट में आप यहाँ पर शो कर सकते हैं एक्सपीरियंस। जूनियर इंजीनियर सिविल की बात करें तो यहाँ पर लेवल 5 में ज्वाइनिंग होने वाली है, जिसका बेसिक 29,200 से 92,200 यहाँ पर रहने वाली है। एज क्राइटेरिया 35 ईयर्स मैक्सिमम रखा गया है।
इसेंशियल क्वालिफिकेशन डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग में या फिर 3 ईयर का डिप्लोमा आपका किसी भी इंस्टीट्यूट से होना चाहिए और मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस आपको कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग या सेंट्रल गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपका होना चाहिए, तभी इसके लिए आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे। आगे बात करते हैं यहाँ पर हम स्टेनोग्राफर के लिए लेवल 4 में आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग होने वाली है। बेसिक पे यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं और काफ़ी सारे यहाँ पर पोस्ट है जिसके बारे में बताने में काफ़ी टाइम लगेगा, तो आप थोड़ा थोड़ा ध्यान देंगे। एज क्राइटेरिया 18 से 27 रखा गया है। सीनियर सेकेंडरी स्कूल 12th मांगा गया है। स्टैंडर्ड स्पीड आपको 80 वर्ड्स पर मिनट यहाँ पर टाइपिंग स्पीड होना चाहिए। 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश करस्पॉन्डिंग टू 12,000 की डिप्रेशन KDPH होता है यहाँ पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है यहाँ पर। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए यहाँ पर लेवल 4 में यहाँ पर ज्वाइनिंग होने वाली है। सेम क्वालिफिकेशन यहाँ पर डिग्री रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट होना चाहिए। स्किल इन वर्ड प्रोसेसिंग में होना चाहिए। डाटा एंट्री में 1 ईयर का कंप्यूटर कोर्स यहाँ पर कंप्लीट होना चाहिए, तो इसके लिए आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे। पर कैटरिंग असिस्टेंट के लिए यहाँ पर लेवल 4 में यहाँ पर ज्वाइनिंग होने वाली है। 35 ईयर्स मैक्सिमम रखा गया है। क्वालिफिकेशन यहाँ पर सेकेंडरी स्कूल क्लास 10th यहाँ पर रिक्वायरमेंट है और यहाँ पर 3 ईयर का डिप्लोमा जैसे कैटरिंग में या फिर मास्टर डिग्री किसी इंस्टीट्यूट से होना चाहिए कैटरिंग से रिलेटेड, या 12th स्टैंडर्ड और इसके साथ मैनेजमेंट कैटरिंग में होना चाहिए, तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या 12th स्टैंडर्ड के बाद 1 ईयर डिप्लोमा भी आप कैटरिंग में या फिर मैनेजमेंट में किए होंगे, तो इसके लिए भी एलिजिबल होंगे। या इसके अलावा प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट इन कैटरिंग इन मिनिमम 10 ईयर ऑफ सर्विस डिफेंस सर्विसेज किसी में भी किए होंगे, तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए लेवल 2 में यहाँ पर ज्वाइनिंग होने वाले है आपका। 18 से 27 ईयर यहाँ पर रखा गया है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर क्लास 12th यहाँ पर मांगा गया है। मिनिमम 30 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में और 25 वर्ड्स इन हिंदी में आपका यहाँ पर स्पीड होना चाहिए। और यहाँ पर क्लास 12th लेवल पे सीनियर सेकेंडरी सी स्टेट बोर्ड या फिर CBSE में आपका कंप्लीट होना चाहिए और साथ में ऑफिस मैनेजमेंट वोकेशनल सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। आगे बात करते हैं जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट यहाँ पर, इसमें भी लेवल 2 में यहाँ पर ज्वाइनिंग होने वाली है। 18 से 27 ईयर रखा गया है। यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी क्लास 12th आपका कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ पर 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में आपको होना चाहिए और यहाँ पर 25 वर्ड यहाँ पर हिंदी में आपका टाइपिंग स्पीड होना चाहिए। 12th लेवल सेकेंडरी स्टेट बोर्ड या CBSE में कंप्लीट होने के साथ यहाँ पर सेक्रेटरीट प्रैक्टिस जैसे कि और ऑफिस में मैनेजमेंट या वोकेशनल सब्जेक्ट सबका होना चाहिए, तो इसके लिए यहाँ पर आप एलिजिबल होंगे। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में आपको यहाँ पर 6 मंथ का यहाँ पर कंप्यूटर वर्क करने का या फिर 12th लेवल के साथ कंप्यूटर ऑपरेटर डाटा एंट्री रिक्वायर्ड है। यहाँ पर एक्सपीरियंस इन अकाउंट एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी गवर्नमेंट या फिर सेमी गवर्नमेंट में काम करने का भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होगा, तो यहाँ पर काफ़ी बेनिफिट्स यहाँ पर मिलने वाली है। आगे बात करते हैं पर इलेक्ट्रीशियन का प्लम्बर के लिए यहाँ पर लेवल 2 में आपका ज्वाइनिंग होने वाली है। 18 से 40 वर्ष यहाँ पर क्राइटेरिया रखा गया है। इसके लिए क्वालिफिकेशन यहाँ पर 10th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए। ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ पर वायरिंग या फिर प्लम्बिंग में जो भी है एटलीस्ट 2 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पर इंस्टॉलेशन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन वायरिंग या प्लम्बिंग वर्क में आपको यहाँ पर रिक्वायर्ड है। यहाँ पर इसके लिए काफ़ी आपको हेल्पफुल होने वाला है। इस पोस्ट के लिए काफ़ी सारी वैकेंसी है इसका। आगे बात करते हैं लेब अटेंडेंट की। यहाँ पर लेवल 1 में ज्वाइनिंग होने वाली है जिसकी बेसिक 18,000 से 56,900 यहाँ पर रहने वाली है। एज क्राइटेरिया यहाँ पर 18 से 30 ईयर्स रखा गया है। क्वालिफिकेशन यहाँ पर 10th स्टैंडर्ड विथ डिप्लोमा सर्टिफिकेट लेबोरेटरी टेक्नीशियन टेक्निक में आपको होना चाहिए। 12th स्टैंडर्ड के साथ साइंस स्ट्रीम में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से आप यहाँ पर ग्रेजुएशन किए हैं तो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।
आगे बात करते हैं मेस हेल्पर के लिए। ये काफ़ी सारी वैकेंसी है। इसमें यहाँ पर सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसी का है, जिसके लिए क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। यहाँ पर लेवल 1 में आपका ज्वाइनिंग होने वाली है 18,000 से 56,900। यहाँ पर रहने वाली है। एज क्राइटेरिया 18 से 30 ईयर्स रखा गया है। मेट्रिकुलेशन 10th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए। इन केस ऑफ कैजुअल वर्किंग इन आप जैसे कि इस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम किए हैं या नॉट पॉसिबल बेसिक मेट्रिकुलेशन है द क्लास 10th विद इन 2 ईयर ज्वाइनिंग। यहाँ पर 10 ईयर का एक्सपीरियंस इन वर्किंग इन गवर्नमेंट रेजिडेंशियल ऑर्गेनाइजेशन या स्कूल्स या पास स्किल टेस्ट प्रिस्क्राइब बाई नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा यहाँ पर होना चाहिए। तो इसके लिए आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे। लास्ट हम बात करते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए। यहाँ पर इसको भी यहाँ पर लेवल 1 में ज्वाइनिंग होने वाली है। इसके लिए 10th स्टैंडर्ड यहाँ पर मांगा गया है। आगे हम बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट एज रिलैक्सेशन के बारे में। तो यहाँ पर SC/ST कैटेगरी को यहाँ पर SC/ST कैटेगरी को 5 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पर मिलने वाला है। OBC कैंडिडेट जो नॉन क्रीमिलियर है उनको 3 ईयर का रिलैक्सेशन मिलने वाला है। वहीं यहाँ पर मेस हेल्पर में एज रिलैक्सेशन एज द पीरियड स्पेंड कैजुअल लेबर और इसमें जो भी काम किए हुए हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में उसके बेसिस पे आपको यहाँ पर एज पे रिलैक्सेशन मिलेंगे। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए यहाँ पर नो एज बार द एम्प्लॉयमेंट NBS होता है। यहाँ पर इसके नवोदय विद्यालय समिति के अंदर जो काम किए हैं उनको यहाँ पर कोई ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस हो किसी भी प्रकार का उसको यहाँ पर कोई यहाँ पर छूट नहीं मिलने वाली है। कैंडिडेट विथ 3 ईयर कंटिन्यूस सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट। जो भी कैंडिडेट सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के अंदर काम एम्प्लॉई है तो उनको 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलने वाली है। पर्सन विथ जम्मू कश्मीर के अंदर जो रेसिडेंशियल है उनको 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलने वाली है। जो इस डेट के अंदर यहाँ वहाँ का आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है। तो आगे बात करते हैं जैसे कि बेंच मार्क डिसेबल पर्सन के लिए यहाँ पर कैटेगरी SC/ST को 15 ईयर और OBC को 13 ईयर और जनरल कैंडिडेट को 10 ईयर का यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलने वाली है जो डिसेबल कैंडिडेट है। आगे हम बात करने वाले हैं यहाँ पर मोड ऑफ सिलेक्शन की। तो यहाँ पर मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपको यहाँ पर होने वाली है और काफ़ी सारे पोस्ट हैं जिनमें आपको इंटरव्यू भी आपको देनी पड़ेंगी क्योंकि ये काफ़ी ग्रुप ए के अंडर आने वाली वैकेंसीज हैं। एक एक करके मैं यहाँ पर जल्दी से बताने वाला हूँ। यहाँ पर एग्जामिनेशन सिटीज़ की बात करें तो यहाँ पर आपका लोकेशन के आसपास जो भी है आप इसमें चेक कर सकते हैं। आपके लोकेशन के आसपास क्या क्या आपको यहाँ पर सेंटर आपको मिलने वाली है उसको भी चेक कर सकते हैं। आगे मैं यहाँ पर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बात करने वाला हूँ। अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पर क्या क्या आपका सिलेक्शन मोड होने वाला है। यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर के लिए यहाँ पर टेस्ट 2 स्टेज में होने वाला है। पहला स्टेज में आपको यहाँ पर 1 मिनट मैं इसको थोड़ा अरेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर के लिए यहाँ पर स्टेज 1 में आपको यहाँ पर 4 पार्ट में यहाँ पर आपको होने वाली है जिसके लिए अलग अलग यहाँ पर सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं जिसको आप थोड़ा ध्यान देंगे। काफ़ी सारी वैकेंसीज है और इसका नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर दिया रहेगा। नंबर ऑफ टोटल मार्क्स दिया जाएगा और यहाँ पर ड्यूरेशन आपको दिया जाएगा। तो यहाँ पर इस पोस्ट के लिए यहाँ पर 3 ईयर का ड्यूरेशन मिलने वाला है और यहाँ पर एकेडमिक रेसिडेंशियल एक्सपेक्ट आपका यह सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान देंगे। सेकेंड स्टेज में आपका यहाँ पर अच्छा एक पार्ट और है, 5वां पार्ट भी यहाँ पर है जिसमें आपको यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस डिटेल सिलेबस आपका दिया हुआ है। टोटल 150 क्वेश्चन रहेंगे 150 मार्क्स का और ड्यूरेशन 300 रहने वाला है। सेकेंड स्टेज में आपका इंटरव्यू होने वाला है, इसके थ्रू सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन में यहाँ पर इसमें भी 5 यहाँ पर फर्स्ट स्टेज में 5 पार्ट में होगा। इसका नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 और ड्यूरेशन 3 आवर्स का रहने वाला है। सेकेंड स्टेज यहाँ पर आपका इंटरव्यू होने वाला है। आगे बात करते हैं
फीमेल स्टाफ नर्स के लिए यहाँ पर बात करें तो इसमें 4 पार्ट में होने वाला है। 4 पार्ट में इसका एग्ज़ाम होने वाला है। सिलेबस यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं। टोटल 120 क्वेश्चन रहेंगे, 120 मार्क्स का। यहाँ पर ड्यूरेशन 2.5 घंटे का रहने वाला है। नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए यहाँ पर दिया गया है, जो कि आपको यहाँ पर कितना 4 स्टेज में यहाँ पर होने वाला है। टोटल 130 क्वेश्चन रहेंगे, 130 मार्क्स का, और 2.5 घंटे यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन मिलने वाली है। नेक्स्ट यहाँ पर असिस्टेंट ऑडिट असिस्टेंट के लिए यहाँ पर 5 पार्ट में यहाँ पर आपका टेस्ट होने वाला है। 130 क्वेश्चन, 130 मार्क्स का, और 2.5 घंटे यहाँ पर ड्यूरेशन मिलने वाली है। आगे यहाँ पर जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए यहाँ पर 5 पार्ट में यहाँ पर एग्ज़ाम होने वाला है, और ईच क्वेश्चन यहाँ पर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए है। तो यहाँ पर ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, और मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, ये सब ईच क्वेश्चन में ये इतने क्वेश्चन रहेंगे। ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। यहाँ पर 2 आवर्स का यहाँ पर एग्जामिनेशन आपका होने वाला है। टोटल 100 मार्क्स का होगा, 100 क्वेश्चन, 2 घंटे ड्यूरेशन मिलेगा। आगे बात करते हैं यहाँ पर जूनियर इंजीनियर सिविल। इसके लिए यहाँ पर 2 स्टेज में एग्ज़ाम होने वाला है। फर्स्ट स्टेज में 5 पार्ट में होगा, 5 पार्ट में एग्ज़ाम होगा, जिसके लिए टोटल 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स का 2 घंटा टाइम मिलेगा। और सेकेंड स्टेज आपका यहाँ पर इंटरव्यू होने वाली है, जिसके थ्रू आपको सिलेक्शन होगा। सेकेंड, अब आगे बात करते हैं स्टेनोग्राफर के लिए। यहाँ पर इस 2 स्टेज में होने वाला है। पहला स्टेज में आपको CBT होने वाला है, 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स का, 3 पार्ट में, 2 घंटे का ड्यूरेशन आपको मिलने वाला है। सेकेंड स्टेज आपका यहाँ पर स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट आपका यहाँ पर होने वाला है। आगे बात करते हैं यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए। यहाँ पर 4 पार्ट में आपको यहाँ पर टेस्ट होने वाला है। 130 क्वेश्चन, 130 मार्क्स का, 2.5 घंटे यहाँ पर टाइम दिया जाएगा। आगे यहाँ पर कैटरिंग असिस्टेंट के लिए यहाँ पर वैकेंसी है, जो सिलेबस आपका 5 पार्ट में होने वाला है। 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स का, यहाँ पर 2.5 घंटे आपको ड्यूरेशन दिया जाएगा। नेक्स्ट है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए। यहाँ पर ये 2 स्टेज में होगा। फर्स्ट स्टेज में 5 पार्ट में होगा, 130 क्वेश्चन, 130 मार्क्स का, 2.5 घंटे ड्यूरेशन आपको दिया जाएगा। सेकेंड स्टेज में आपका टाइप राइटिंग, सेकेंड स्टेज में आपका टाइप राइटिंग टेस्ट यहाँ पर होने वाला है। आगे बात करते हैं जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए। यहाँ पर 2 स्टेज में होने वाला है। स्टेज 1 में जो भी है 130 मार्क्स का, 130 क्वेश्चन, 2.5 घंटे के लिए होगा। और सेकेंड टेस्ट जो है आपका, सेकेंड स्टेज टाइप राइटिंग टेस्ट होने वाला है। आगे बात करते हैं हम इलेक्ट्रीशियन का प्लम्बर के लिए। तो यहाँ पर इसमें 2 स्टेज में होगा। फर्स्ट स्टेज में आपका टेस्ट होगा 120 मार्क्स का, 120 क्वेश्चन, 2.5 घंटे ड्यूरेशन, और सेकेंड ट्रेड टेस्ट होगा आपका, जिस भी ट्रेड के लिए से रिलेटेड होंगे उसका। आगे बात करते हैं यहाँ पर लेब अटेंडेंट के लिए। यहाँ पर 4 पार्ट में आपका टेस्ट होगा। 120 क्वेश्चन रहेंगे, 120 मार्क्स के, और 2.5 घंटे यहाँ पर ड्यूरेशन दिया जाएगा। मेस हेल्पर के लिए यहाँ पर 2 स्टेज में होगा। एक स्टेज में आपका 4 पार्ट में एग्ज़ाम होगा। 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स का, 2.5 घंटे ड्यूरेशन। सेकेंड स्टेज आपका स्किल टेस्ट होने वाला है। लास्ट बात करते हैं यहाँ पर लास्ट पोस्ट जैसे मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए। यहाँ पर 3 पार्ट में आपका एग्ज़ाम होगा। 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स का, और 2 घंटे यहाँ पर ड्यूरेशन आपको दिया जाएगा। एग्जामिनेशन की डिटेल आप यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट नवोदय.gov.in ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसके लिए आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, और इसकी और सारे काफ़ी डिटेल्स आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ऐसे कैंडिडेट जो इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं, वो इसके लिए अप्लाई आप ऑनलाइन मोड में कर सकते हैं। इसके लिए इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ऑफलाइन मोड या किसी मोड में आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आगे बात करते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर 1500 आपका
एप्लीकेशन फीस रखा गया है। फीमेल स्टाफ नर्स के लिए यहाँ पर 1200 रखा गया है। और आगे मैं बात में बताता हूँ, जैसे कि लेब अटेंडेंट मेस हेल्पर और मल्टीटास्किंग का 750 रुपये रखा गया है। इन सबको छोड़ के बाकी जितने भी वैकेंसीज है ग्रुप सी और ग्रुप बी के अंदर, उनके लिए यहाँ पर 1000 रुपीज़ आपका फीस रखा गया है। यहाँ पर हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स की, तो यहाँ पर इसका रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पर 12 जनवरी 2022 से स्टार्ट हो गया है। और इसके लिए आप 10 फरवरी तक 2022 तक इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका टेंटेटिव डेट की बात करें तो ये यहाँ पर टेंटेटिव डेट आपका यहाँ पर 9 मार्च से 11 मार्च के बीच में आपका कंडक्ट कराया जाएगा, जो कि अभी आपको करीब करीब 2 महीने का टाइम यहाँ पर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए टाइम मिल जाएगा, तो काफ़ी अच्छा है। तो इसके लिए आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और फॉर्म वर्क फिल कर सकते हैं। धन्यवाद। इतना जितना भी जानकारी से आप सेटिस्फाई हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। और अदर जानकारी के लिए आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी डिटेल्स ले सकते हैं, या फिर आपको कोई भी क्वेरी या डाउट हो तो इस कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।